बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज and today we are going to solve exercise 11.3 question number 6। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी पहले वाली वीडियोज़ में मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमें क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज़ 80 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम गिवन है, इट्स बेस ऑफ ट्राइंगल हैविंग एरिया, मतलब बेस एरिया हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ पैरामिड, सिर्फ और सिर्फ हाइट फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड 80 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है, और हमें बेस एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें एक बेस एरिया गिवन है। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है हाइट, हाइट ऑफ पैरामिड फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पैरामिड, हाइट ऑफ पैरामिड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों फार्मूला इधर से शुरू करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड से शुरू करना है हमने, ठीक है। हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 80, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया की वैल्यू गिवन है 30, और हाइट हमने फाइंड करनी है, और हाइट हमने फाइंड करनी है। ये 3 1 और 3 10 30, 10 आ गया। अगले स्टेप में 10 को डिवाइड कर देंगे 80, ये 10 इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा, इधर हाइट रह जाएगा। 0 0 से कट गए तो हमारे पास आएगा हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपसे गुजारिश है बच्चे, चैनल को आप लाइक लाजमी किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है, और वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, जो बहुत कम बताई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन में 7 है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ पैरामिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों, इसके 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। फाइंड द हाइट ऑफ पैरामिड विद बेस विच इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। ई साइड विच 6 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज़ 120 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम भी गिवन है और हमें एक साइड भी गिवन है, तो हमने हाइट ऑफ पैरामिड बच्चों फाइंड करना है, हाइट ऑफ पैरामिड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, और हमने फाइंड क्या करना है। हमें गिवन क्या है? अच्छा, लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस गिवन है, या फिर हम उसको साइड कह दो, जो भी है। लेंथ ऑफ बेस कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, और हमें वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें बच्चों हाइट ऑफ पैरामिड फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पैरामिड हमने फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, ठीक है। आपको इसलिए कहता हूँ वीडियोस पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। हाइट ऑफ पैरामिड हमने फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ पैरामिड के लिए ना हम जब वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं ना, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पैरामिड। हाइट ऑफ पैरामिड तो फाइंड करते हैं ना, ट्राइंगल का जो बच्चों एरिया निकाला उसमें भी हाइट हमें चाहिए, ठीक है। देखो हमें ये इस तरह की शेप हमें गिवन है, ट्रायंगुलर पैरामिड है, ठीक है, ये बेस उसकी ये ट्रायंगुलर टाइप है। इसकी हर एक साइड गिवन है 6 6 और 6। जब हमने बच्चों इस बेस एरिया हमने फाइंड करना है ना ट्रायंगुलर पैरामिड का, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए, इसके लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए, ठीक है, ये वाली हाइट हमें चाहिए। पता होगी तो फिर हम बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करके हमने हाइट ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम हाइट ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के 90 का एंगल बन जाता है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6 का। परपेंडिकुलर क्या है? ये हमने फाइंड करना है, इसको हम h कहेंगे। और बेस कितना है बच्चों? यहाँ पे देखो टोटल 6 थी ना, तो यहाँ पे 3 रहेगी, 3 और 3, ये याद रखिए, ये पॉइंट है इसका, 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 9 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू h का होल स्क्वायर। और ये जो 27 आया बच्चों, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास h आ जाएगा स्क्वायर रूट 27 का भी स्क्वायर रूट, h स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.196 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों हाइट आ गया बच्चों। ठीक है, क्या आ गई? हाइट आ गई। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब हम लिखेंगे फार्मूला वॉल्यूम ऑफ पैरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये जो हाइट है ये हाइट ऑफ पैरामिड है। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है वॉल्यूम की 120, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया क्या होगा बच्चों? यहाँ ट्राइंगुलर पैरामिड है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बच्चों पॉइंट है इसमें, और ये तो हाइट ऑफ पैरामिड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो बेस एरिया का है, ये हमने बेस एरिया, ये हमने फार्मूला लगाना है क्योंकि ट्राइंगुलर टाइप था ना। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगुलर था, ठीक है, ट्राइंगुलर था, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। लिखेंगे 1/20 इज इक्वल टू 1/3 1/2। अब इसमें बच्चों बेस कितनी है? बेस हमें गिवन है 6 और हाइट अभी हमने फाइंड की है 5 अभी हमने किया है 196, 5.196 और मल्टीप्लाई ये हाइट हमने फाइंड करनी है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 जार 2 3 जार और 3 3 से कट गया, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 5.196 इंटू हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है तो हमने इससे डिवाइड कर देना है, 120 बाय 5.196 इज इक्वल टू हाइट। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी बच्चों 23.09 सेंटीमीटर, 23.09 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट फिगर। ये हमारे पास एक पूरी कंपोजिट फिगर है, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है, पूरी फिगर का हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है बच्चों, पहले फिगर 1 का करना है और फिर फिगर 2 का हमने वॉल्यूम निकालना है, पूरी फिगर का कंपोजिट का। ठीक है, इसको स्टेप में निकाल के तो फिर हमने इसको पूरा टोटल वॉल्यूम कर लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें एक फिगर गिवन है बच्चों, इसमें एक प्रिज्म है, ठीक है, और एक है पैरामिड है बच्चों। पहले हमने ये प्रिज्म का हमने वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है। लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 12 बच्चों, विड्थ है 8 है और हाइट है 10 है। 12 8 96, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। अब हमने बच्चों निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड निकालना है। ये अभी हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ पैरामिड,
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ पिरामिड 1/3, इसकी बेस हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और ये मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म है, और हाइट ऑफ पिरामिड है बच्चों 1/3। अब यहाँ पे बच्चों लेंथ कितनी है 12, विड्थ कितनी है 8, और ये हाइट जो है ना बच्चों ये वाली है, जो ऊपर हाइट गिवन है ये वाली हाइट है, मल्टीप्लाई 8। कटिंग कर लें, 3 1 3 4 12, तो 8 4 32 हो गया। अब 32 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 16, 1 कैरी 3 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बच्चों हमने एरिया प्रिज्म निकाल लिया, फिर एरिया पिरामिड निकाल लिया। अब हमने टोटल एरिया हमने फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना है 960 सेंटीमीटर क्यूब, और 256, इन सबको ऐड कर देते हैं। देखो 6 और 0 6 हो गया, 5 और 6 11, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12, 1216 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बच्चों टोटल इस शेप का वॉल्यूम आ गया बच्चों, इस पूरी शेप का हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास 8 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अच्छा, अब स्टूडेंट हम इस शेप का हमने कल टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना। देखो इसकी लेंथ विड्थ एक जैसी है, ये इसका मतलब स्क्वायर पिरामिड है। ये क्या है? ये स्क्वायर पिरामिड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लें, इसमें पॉइंट भी है, आगे चल के बताता हूँ क्या पॉइंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विड्थ भी यही है, विड्थ ऑफ बेस भी यही है 8 सेंटीमीटर। पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगी? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट बच्चों ये है, हाइट है 13 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 8, विड्थ होगी 8 और हाइट होगी 13। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 64, 64 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, 4 1 4 और 6 1 6, 2 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 6 7 और 8, 832 आ गए बच्चों। 832 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए, हमें हाइट नहीं पता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड करके नहीं हम फार्मूला लगाएंगे। देखो ये हमें गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। ठीक है, ये हमने हाइट फाइंड करनी है और ये हमें बेस हो जाएगा। हम लिखेंगे स्लांट हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का होल स्क्वायर प्लस लेंथ का होल स्क्वायर। अब स्लांट हाइट की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 5 गिवन है, 5 का होल स्क्वायर। हाइट हमने फाइंड करनी है, और लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ कितनी है? देखो टोटल 8 है ना, बेस इसकी 8 है ना, तो उसका हाफ ले लेते हैं, बेस का हाफ ले लेते हैं तो 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेंथ कितनी है? लेंथ होती है ना 8 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ ले लेते हैं। ठीक है, L/2 कर लेते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ लेंथ लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 16 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई, ये है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये हाइट ऑफ पिरामिड है बच्चों। 1/3 बेस क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ये हाइट। क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है ना बच्चों, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है।
1/3 मल्टीप्लाई 8 और हाइट अभी हमने फाइंड किया 3 से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड किया था, ये आया था 832 और इसका फाइंड किया 64। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। एक आया हमारे पास 832 प्लस 64, 4 और 2 6 और 3 9 और ये 896 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों इस एक्सरसाइज का फाइनल आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.3। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर बनाए हैं 6, 7 और 8 बनाए हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आपने बताना है, कमेंट्स करने हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, ताकि जो है ना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।